नमस्कार विद्यार्थियों। ये बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 यानी 2023 का पेपर है। ये विषय संस्कृत है और कक्षा 8 का जो हल किया हुआ है। पहले 2023 में किस प्रकार से पेपर आया था 8वीं बोर्ड संस्कृत का, तो हम देखते हैं एक बार इसको। वैसे अभी आपके कुछ अध्याय है यानी पाठ वर्तमान में हटाई देगी है। पहले कुछ पाठ थे तो उनके प्रश्न उत्तर आए होंगे, तो आप उनको अभी स्किप कर देना, मतलब हटा देना उन प्रश्नों को। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, कर्गे दोग्योगे वृक्षणा उपयोगेने वृक्षा कर्तन्ते शम रेखांकित पद उपसर्ग अस्ति। रेखांकित पद है ये, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपयोगेने में उपसर्ग कौन सा है? क है अनु, ख है अव, ग है उप, ग है आ। तो इसका सही उत्तर है वो है उप यानी ग। प्रश्न दूसरा, अधोलिखित पदेषु कित्वा प्रत्ययोक्तम पदम अस्ति। कित्वा प्रत्यय है, इससे कौन सा पद बना है प्रत्यय? तो इसका जो क है वो गतवान, ब है पठित्वा, ग है उपगम्य, क है पठितुम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पठित्वा। गतवा प्रत्यय से पठित्वा शब्द बना है। सही उत्तर है ख। तीसरा प्रश्न, सत्यम खाली जगह जयते रिक्त स्थाने उचित अव्यय लिखत। इसमें अव्यय लिखना है। क है सदा, ख है तथा, ग है कुत्र, ग है च। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क सदा। प्रश्न संख्या 4, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योति विशेष आर्यभट अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति। इसमें सर्वनाम आपको देखना है। क है गणितज्ञ, ख है आसित, ग है महान, ग है श। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स। ये स घ उत्तर है इसका, यहाँ पे आप घ करोगे। प्रश्न 5वां, अहम वसुंधरा मन्ये। क है कुलेशात, ख है कुटुंब, ग है सुविका, ग है कठिना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख कुटुंबकम। प्रश्न संख्या 6, आर्यभटन ग्रंथ रचित। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है? क है अर्थशास्त्र, ख है आर्यभटियम, ग है पंचतत्व पंचतंत्र, ग है कर्म भूमि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख आर्यभटियम। 7वां, भारत शरणभूमि राजते। क शितो, ख शिली शिक्कीनाम, ग पिकानाम, ग पिक्षक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क। प्रश्न संख्या 8वां, डिजी भारतम पाठ्यस्य क्रम अस्ति। क है चतुर, ख है सप्तम, ग है द्वितीय और घ है तृतीय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तृतीय। ये इनके अवशद है, जो भी 1 से लगाकर 8 तक, तो इनके ये उत्तर दिए हुए आप देख सकते हो किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं। प्रश्न 9 है, कोष्टक प्रदेशु पदेशु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। ये जो रिक्त स्थान है इनको पूरा करना है। तो ये क है, ये ख है जो, और इनके ये उत्तर लिखे हुए नीचे। ये जैसे इसका है कि परित उद्यानम अस्ति, तो यहाँ उसका उत्तर ग्राम पारित उद्यानम अस्ति गुरुवे नमः। प्रश्न संख्या 10वां है, संधि विच्छेद या संधि कृत या संधि विच्छेद करना है या संधि करनी है। तो कुसुमादपि कुसुमात प्लस अपि और तालपत्र उफ्री, तो तालपत्रो प्री। इस प्रकार से ये संधि है इनकी। प्रश्न संख्या 11 है, विशेष विशेष नाम उचित मेलनम कृत। इनको मिलाना है। तो ये कॉलम ए है, ये कॉलम 2 नंबर है, तो इन दोनों को मिलाना है। किससे मिलेगा? तो ये नीचे जो उत्तर लिखे हुए यहाँ पे ये मिलाए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हो।
प्रश्न 12वां है, उचित क्रियापदानी मंजूषात छित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत। तो ये खाली जगह है और इन मंजूषा को देखकर आपको एक स्थान भरने हैं। इनके उत्तर सभी के दिए हुए क के है, ख के है, ग के है, घ के है, ये उत्तर सब दिए हुए, तो आप इनको देखकर समझ सकते हो। प्रश्न संख्या 13 है, माल्याः मनोदशा स्वस्था न प्रीत्यते शम, अतः रेखांकित पदयों विशेषण विशेष्य शपथ प्रयुक्त। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाक्य पूरा, तो इसमें आपको विशेषण और विशेष्य पद अलग अलग करनी है। तो इसमें जो विशेषण है वो स्वस्थता है और विशेष्य है मनोदशा। इस वाक्य में से आप जब देख के निकालते हो तब। प्रश्न संख्या 14, रेखांकित पदानी आदुत्रियत प्रश्न निर्माण कुरुत। ये रेखांकित पद है, वहाँ आपको प्रश्न बनाने इनके, जैसे ये क है, ये ख है कि भोजपत्रोपार लेखनम आरतबदम, तो इसका जो प्रश्न लेखनम को हटा देने के बाद किम लगा देते हैं। फिर एक है मानवा वृक्षाणाम शाया विरमंती, तो वृक्षाणाम को हटा के केशा लगा देते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कोष्टक दत्तानि शब्देषु संख्या पदानि छित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत। तो ये तीन तीन शब्द दिए हुए हैं, इनमें से देख के आपको यहाँ भरने हैं। तो इनके उत्तर ये नीचे दिए हुए हैं। क में सूर्य आएगा, ख में जलम है, ग में आपने है, ग में सावित्री है। ये क ख गण जो भी है इसमें आप लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 16 है, अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित। ये प्रश्न दिया हुआ है, पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर लिखनी है। जैसे क है, आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, तो इनका जो पूर्व वाक्य ये उत्तर है पूरे वाक्य में कि आर्यभटस्य वेधशाला पाटलिपुत्र आसीत्। इस प्रकार से ये प्रश्न है और इनके ये उत्तर दिए हुए यहाँ पे है। प्रश्न संख्या 17 है कि अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद लिखित, एक पद में लिखना है। जैसे क है, मधुमक्षिमा की जनयंती, तो इसका जो उत्तर है वो है माधुर्यम। इस प्रकार से ये प्रश्न दिए हुए चारों दिन के एक एक पद में इनके उत्तर है। हमने ऊपर पढ़ा था कि पूर्ण वाक्य में लिखना है, पूरा प्रश्न लिखना है। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न पत्र अतिरिक्त 2 श्लोक लिखित। तो आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। कई बार क्या है कि एक पंद्यास की तरह आते हैं जिनमें आपको व्याख्या करनी चाहिए, हिंदी में आती है इस प्रकार से, तो हिंदी अनुवाद या सलाह लिखनी पड़ती है। तो वो आपको नहीं लिखते, तो आपको कोई 2 श्लोक याद है वो लिखने, जैसे यहाँ पे ये लिखे हुए 2 श्लोक। प्रश्न संख्या 19, क खंड ख खंड स सुमिलन कुरुत। ये क खंड है और ये ख खंड है, इनको मिलाना है। तो ये इनके उत्तर यहाँ पे दिए हुए, ये सब मिलाए हुए, तो आप देख सकते किस प्रकार से कौन से मिलाए हुए हैं। प्रश्न संख्या 20 है, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि लिखन्तु। आपको ये चित्र देखकर, ये जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए उनको देखकर वाक्य बनाने। जैसे ये नीचे वाक्य दिए हुए, वन विरह नृत्यंती, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। फिर अथवा में आया है कि मंजूषायाम लिखताम शब्दाम शैष्यन कथाम लिखत। ये मंजूषाम शब्द दिए हुए और एक कहानी है जो लिखी हुई है, इसमें आपको ये शब्द पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से उत्तर में दिए हुए शब्द किस कौन सी कौन सा अधिक किस प्रकार से कहानी आएगी। प्रश्न संख्या 21 है, अधोलिखिता लिखिताना वाक्याना घटना कर्मानुसार लिखत। ये जो वाक्य है ये कर्म अनुसार नहीं है। कर्म अनुसार का मतलब होता है एक के बाद दो, तीन, इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से नहीं है। तो इनको घटना कर्म अनुसार, जो घटना घट रही है इन वाक्यों में कर्म अनुसार लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप के, इसके बाद क्या होता है उस प्रकार से। जैसे इनके उत्तर इस प्रकार से है, ये जो घटना इस प्रकार से घटी है। प्रश्न संख्या 22 है, अधोलिखित श्लोकाना हिंदी भाषा भावार्थ लिखित। तो श्लोक आएंगे, आपको उनके हिंदी भाषा भावार्थ लिखना, और कोष्टक में लिखा है कोडपी 2 श्लोकों को, 2 श्लोकों को लिखते हैं। लेकिन फिलहाल
ये पाठ आपके पाठ से हटा दिए गए हैं। तो आपके अध्याय में और कोई श्लोक आप उनको कंठस्थ करें, याद करें, ताकि आप उनका हिंदी भाषा में भावार्थ लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 23 है, कंटकहन नैव कंटकम अथवा सावित्रीबाई फुले कथासार हिंदी भाषा में लिखित। या तो आपको इस बारे में हिंदी भाषा में कथा लिखनी है, या आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में हिंदी भाषा में करनी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। पाठ का सार लिखना है, पूरा पाठ नहीं, पाठ का सार। पाठ में मेन चीज़ें क्या बता रही है, मुख्य चीज़ें क्या बता रही है, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 24 है, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य पुस्तकालय निबंध लेखनम कुरुत। ये मंजूषा दिए हुए, शब्द दिए हुए हैं, उससे आपको पुस्तकालय के बारे में निबंध लिखना है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। अथवा में रिक्त स्थानी पूरित्वा प्रार्थना पत्र लिखत। रिक्त स्थान में ये प्रार्थना पत्र के जो शब्द है वो आपको वहाँ पढ़ने हैं। इस प्रकार से ये खाली जगह आएंगी, तो आपको इन चार्ट के, इनमें से चार्ट के आपको इन प्रार्थना पत्रों में आपको यहाँ पे पढ़ना, जहाँ पे खाली जगह दिख रही है वहाँ पे आपको इस प्रकार से ये खाली जगह में भरे हुए जो बोल्ड बोल्ड दिख रहे, गहरे रंग के दिख रहे, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये प्रार्थना पत्र है। प्रश्न संख्या 25, दो लिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि संस्कृत भाष्य लिखत। इस गद्यांश को पहले आपको पढ़ना है, फिर ये प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर लिखने हैं। इस प्रकार से ये गद्यांश आएगा आपके संस्कृत में, और ऐसे प्रश्न आएंगे नीचे जिनका उसी शीर्षक, ये किस बारे में बताया गया, पूरा गद्यांश पढ़ोगे, फिर प्रश्न आएंगे इसी गद्यांश में से, तो आप उनको आसानी से लिख सकते हो। इसी के साथ में ये जो संस्कृत का पेपर था यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत का पेपर गत साल आया था, इस साल भी इसी तरीके से आएगा। तो आप इस प्रश्नों को देखकर आने वाले प्रश्नों के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो, विचार कर सकते हो किस प्रकार से प्रश्न आते, किस प्रकार से आएंगे। तो आपको वैसे मुख्य बातें देखिए तो प्रार्थना पत्र, निबंध है, फिर चित्र को देखकर कहानी लिखनी है, कहानी उसको पूरी करनी है, श्लोक याद करनी है। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। इसी के साथ धन्यवाद।